अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमारे पास कंप्लीटिंग मेथड को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने ये करना होता है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1। यानी सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप हम ये करते हैं कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। थर्ड आपके पास ये होता है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसको दोनों तरफ स्क्वायर में ऐड कर दें और लास्ट में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फिर अपने क्वेश्चन की जानिब इनको मैं डिटेल से समझाता हूँ कि किस स्टेप को हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 है। तो देखें मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1। ऑलरेडी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर हम फिर सेकंड स्टेप करें तो इस कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32, उधर जाके प्लस 32 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और फिर अब आपके पास ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। अब आप यहाँ पे देखें एक्स के साथ आपके पास लिखा हुआ है 4 के साथ अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि ये जो भी आंसर आए इसको हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड करना है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 32। अब आपके पास ये जो आंसर आया था इसको आपने दोनों तरफ ऐड करना है स्क्वायर फॉर्म में, 2 का स्क्वायर। तो आपने ये याद रखना है कि आपने फिर नेक्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि यहाँ पे दरमियान में प्लस 2ab है या माइनस 2ab है। तो ये परपेंडिकुलर का कंसेप्ट ये होता है, अगर आपके पास ये प्लस हो तो ये फार्मूला सारा प्लस में क्लोज हो जाता है, और अगर आपके पास यहाँ पे माइनस हो तो ये सारा माइनस में क्लोज हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 32, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और 6 आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 36 का। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये वाली बुक इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू एक बार आ जाएगा प्लस 6 और एक बार आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। इस प्लस 2 को इधर शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और ये प्लस 2 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 और माइनस 8, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं स्टेप नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, अब पार्ट नंबर 2 में स्टेप आपके पास पहला ये होना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो भी है, और दूसरा कांस्टेंट भी दूसरी तरफ शिफ्ट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट थर्ड अप्लाई करेंगे स्टेप कि मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, और इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब x का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 8 है, 8 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ये जो 4 आया है इसको हम स्क्वायर में दोनों तरफ इक्वेशन में प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी आपके पास ये स्टेप यहाँ पे ये होता है कि ये जो भी आंसर आए इसको इक्वेशन 1 में हमने दोनों तरफ स्क्वायर में प्लस करना होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था अगर आपके पास यहाँ पे प्लस हो तो फार्मूला प्लस में बनता है, अगर माइनस में हो तो माइनस में बनता है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे फर्दर आप ये कर लें, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें,
एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई कर लें और यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई कर लें। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 4 इक्वल टू प्लस 4 और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। इस प्लस 4 को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 4 माइनस 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 और ये प्लस 4 भी तो शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 4, ये प्लस 4 तो जाके माइनस 4 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और माइनस 8 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3। स्टेप 1 ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इस कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें। फिर मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। एक्स का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। इस 3 को इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फिर बीच में प्लस है, तो ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लूँ तो अब 18 किसी का एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं है, अगर नहीं है तो इसका थोड़ा सा एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 9 18 3, फिर ये आप पे 3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इसको काट देते हैं, तो इसके साथ काट देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस 3 को जब मैं अंडर रूट के बाहर लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 और एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट 2। इस प्लस 3 को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और ये भी आ जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 आ जाएगा। हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और एक आ जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। उसका आसान तरीकाकार अगर 1 बनाना हो तो जो टर्म एक्स के स्क्वायर के साथ होगी हम उसको सबके साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर 3 4 जार 12 प्लस 8 बाय 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि हमने इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। फिर अगला स्टेप, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। यहाँ से आगे हम ये करते होते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो ये आपके पास 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 2। अब 2 के इस आंसर को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ प्लस हो तो प्लस में फार्मूला कंप्लीट हो जाता है और माइनस हो तो माइनस में।
ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 8/3, 2 का स्केयर 4। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू का स्केयर इक्वल टू, अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें और इसका हम एलसीएम लेते हैं। 3 1 जार 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये आपके पास आ गया है -8 प्लस 4 3 जार 12 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू का स्केयर इज इक्वल टू, अब 12 में से 8 अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। इसको फर्दर एक स्टेप हम और कर देते हैं, 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 3। तो अगले स्टेप में ये वाला जो स्केयर है हम इसको अंडर रूट से बाहर लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो x प्लस टू इज इक्वल टू, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, 2 अंडर रूट 3 और x प्लस टू इज इक्वल टू -2 अंडर रूट ऑफ 3। इस प्लस टू को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस टू उधर जाके अगर आपके पास जाएँ तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और इसको भी अगर उधर आप शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट ऑफ 3। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा फर्दर हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बस हमने सिर्फ x का वैल्यू का आंसर ही निकालना था, तो अगर इसको यहाँ पे भी छोड़ दूँ तो ये भी ठीक होगा। यहाँ पे भी इसको हम छोड़ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप अगर हम और करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस स्टेप को यहाँ पे छोड़ दें, इसको सोल्यूशन सेट बना दें, या एक और तरीका कार ये होता है कि हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना आए। तो फिर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, मैं एक स्टेप करवा देता हूँ, एक्स प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्केयर। तो ये स्केयर इससे कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, आपके पास आ जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इसको फर्दर मैं सेम करता हूँ, इसका मतलब ये प्लस माइनस था, इसको प्लस माइनस दोनों में लिखें। x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, अरे हमने इसको प्लस में लिखा, ये प्लस टू इधर जाके आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। और फिर इसी के आकार से x इज इक्वल टू यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 -2। अब यहाँ पे एक स्टेप और कर लें, आप एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, 3 2 जार 6 और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा -2 अंडर रूट 3, 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और ये भी बुक पे जो आंसर फॉलो है आप उसको फॉलो कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इस प्लस 1 को तो शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अगला स्टेप आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। अब x का क्वेश्चन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो आपके पास 1/2 आंसर आया, इसको इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो इस तरफ तो अगर हम फार्मूला को क्लोज करने की कोशिश करें तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यह आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लें, 4 1 जार 4 प्लस 1, यह आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय
4। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप समझिएगा, इस -1 को मैं अलग कर देता हूँ, 3 को अलग कर देता हूँ और 4 को अलग कर देता हूँ। फिर अगले स्टेप में जो आपके पास आयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है। तो इस -1 की जगह मैं लिखूँगा आयोटा का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म इन सारों को काट दें, जैसे आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। और इधर से भी अगर हम इसको काट देते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बस अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 1/2। एक बार इसको हम प्लस में लिखते हैं, आ जाएगा आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार माइनस में लिखेंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। इस प्लस 1/2 को अगर हम उधर जाके शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3। एक आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी शिफ्ट करें, आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम 2 ले लें एक ही दफ़ा, -1 माइनस आयोटा √3। तो बस फाइनल जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 और एक आपके पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर है। 1 एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो सब साथ 4 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 2 ज़ार 8 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि x के कोफिशिएंट के साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो ये आपके 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये जो 1 आंसर आया इसको इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ स्क्वायर में ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले कहा भी था कि अगर दरमियान में माइनस आता है तो फिर ये वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर माइनस में क्लोज होता है, और अगर आपके पास प्लस आए तो ये प्लस में क्लोज होता है। बीच में अब माइनस आ गया, इसको मैं क्लोज करूँगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 1 का स्क्वायर 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लें, 4 प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9/4। यह आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, 9 आपके पास 3 का स्क्वायर है, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर से इसको काट दें, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 और एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2। इस माइनस 1 को तो शिफ्ट कर दें, ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3/2। यहाँ पे अगर मैं 2 एलसीएम लूँ, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2। इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि इस -1 को मैं अगर तो शिफ्ट कर दूँ, ये आ जाएगा +1 माइनस 3/2। तो यहाँ पे जब 2 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 3, ये आ जाएगा -1/2। तो ये x का आंसर एक आपके पास ये है,
और एक आंसर आपके पास ये है। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो आ जाएगा 5/2 और -1/2। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप हमेशा अपने ठीक होने का दिखावा किया करें। ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, छुपाना दूसरों के तरस खाने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। प्यारे बच्चों, हमेशा दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।